मेरा नाम रॉय जैन है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरी बहन का नाम अंकिता है और उसकी उम्र 21 साल की है। मेरी उम्र 19 है और मैं दिखने में बहुत स्मार्ट हूँ। मैंने अपनी पहली गर्लफ्रेंड स्कूल में ही बना ली थी। इससे आप समझ ही सकते हैं कि मैं किस प्रकार का इंसान हूँ। मेरी दीदी दिखने में एकदम खूबसूरत है। मेरे घर में माँ पापा और हम दोनों भाई बहन हैं। पापा जी गुजरात में जॉब करते हैं। वो साल में 1 या 2 बार ही आते हैं। मम्मी हाउसवाइफ हैं। मेरी बहन कॉलेज के फाइनल में है और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी बहन दिखने में बहुत सुंदर है, पर आज तक उसने कभी किसी लड़के की तरफ देखा भी नहीं था। मतलब वो बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। मैंने भी अपनी दीदी को कभी गलत नजर से नहीं देखा था। कितने ऐसा हो जाएगा पता नहीं था। एक बार पापा जी घर आए हुए थे तो मम्मी ने कहा चलो शिखर जी घूमने चलते हैं। पापा जी ने कहा हाँ चलो, मगर कल ही चलना होगा। इस बार मुझे ज्यादा दिन का ऑफ नहीं मिला है। उस वक्त मेरे फर्स्ट सेम के एग्जाम्स चल रहे थे और आखिरी पेपर बचा था। मैं तो जा ही नहीं सकता था। दीदी के भी एग्जाम्स चल रहे थे तो उसने भी जाने से मना कर दिया। इस प्रकार पापा और मम्मी का अकेले जाने का प्लान बन गया। उन्होंने जाने के लिए पैकिंग करना शुरू कर दी और अगले दिन की मैंने टिकट बुक करवा दी। सुबह सुबह मैं उन्हें कार से स्टेशन छोड़ने गया और फिर आकर सो गया। अगले दिन मेरा पेपर था तो सारा दिन और रात भर जागकर पढ़ाई करनी थी। पहले मैंने सुबह सोने का सोचा। मैं सुबह के लगभग 9 बजे के करीब उठ गया। दीदी तो पहले ही उठ चुकी थी। उसने मुझे चाय बना कर दी। मेरे घर में 3 कमरे हैं, एक दी के लिए, एक मेरे लिए और एक माँ के लिए। सबके बाथरूम भी अलग अलग हैं। अभी तक तो मेरे मन में दीदी के लिए कोई गलत भाव नहीं थे, पर जब हम लोग नाश्ता करने बैठे तो पता नहीं दीदी को क्या हुआ था। वो बार बार खुद को ठीक कर रही थी और चोरी चोरी नजरों से मुझे देख रही थी। तब मैं पहली बार दीदी के बारे में गलत सोचने को मजबूर हो गया। नाश्ता करने के बाद वो सीधा बाथरूम में गई थी। मेरे मन में रह रह कर गलत ख्याल आने लगे थे, पर हुआ कुछ नहीं। मैं अपने कमरे में आकर पढ़ाई करने लगा और दीदी किचन का काम निपटा कर अपने कमरे जाकर पढ़ाई करने लगी। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो दीदी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। मैं भी किचन में जाकर उसकी मदद करने लगा। उसने पूछा कैसी चल रही पढ़ाई। मैंने कहा बढ़िया, और आपकी? उसने बोला हाँ मेरी भी ठीक ठाक ही चल रही है, एक ही पेपर बचा है। मैंने कहा हाँ मेरा भी आखिरी ही बचा है। ये कहकर मैं चुप हो गया। दीदी ने बोला आज रात को मूवी देखें। मैंने बोला कल पेपर है दोनों का। तो वो बोली अरे पेपर तो हो ही जाएगा और वैसे भी साल भर से पेपर के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, पर कौन सी फिल्म देखेंगे? वो बोली एवेंजर एंड गेम। मैंने कहा वो तो मैं 40 बार देख चुका हूँ। वो कहने लगी कि तो क्या हुआ, एक बार और देख ले मेरे लिए। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम दोनों ने खाना बनाया और खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया और दीदी किचन में बर्तन साफ करने चली गई। कुछ मिनट बाद वो आई। लैपटॉप उसके हाथ में था और वो मेरे पलंग पर आकर बैठ गई। दीदी कमरे में आई और फिर हमने एंड गेम लगाकर देखने लगे। मैं थोड़ी ही देर में बोर होने लगा क्योंकि मैं उसे बहुत बार पहले भी देख चुका था। मैं दीदी को देखने लगा तो दीदी मुझसे कहने लगी मूवी क्यों नहीं देख रहा, मुझे क्यों देख रहा है? मैंने कहा मैं बहुत बार देख चुका हूँ, कुछ और करते हैं। वो कहने लगी क्या? मैंने कहा चलो ट्रुथ और डेयर खेलते हैं। वो बोली चलो ठीक है। मैं पेप्सी की वो छोटी वाली शीशी होती है ना, वो फ्रिज से ले आया। आधी मैंने पी ली और आधी दीदी को पीने के लिए दे दी। फिर मैंने कहा अब शुरू करें। दी बोली हाँ। सबसे पहले मैंने बोतल को घुमाया तो वो आकर मेरे पास ही रुकी। दीदी ने बोला बोल क्या लेता है, ट्रुथ या डेयर? मैंने कहा ट्रुथ। उन्होंने एकदम से मुझसे पूछा तेरी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं? आज तक दीदी और मेरे बीच कभी भी ऐसे प्रकार की बात ही नहीं हुई थी, पर आज पता नहीं दीदी कौन से मूड में थी। मैंने भी बोल दिया हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। वैसे तो मेरी 4 है पर मैंने एक ही बताए। फिर वो कहने लगी कि उसकी फोटो दिखाओ। मैंने कहा एक बार में एक ही सवाल। वो हंसने लगी। मैंने फिर से बोतल को घुमाया।
इस बार वो बोतल का मुंह दीदी के पास जाकर रुका। उसने भी ट्रुथ ही लिया। दीदी की गर्लफ्रेंड वाले सवाल से मुझ में भी जोश आ गया था। मैंने भी उससे पूछ लिया, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? उसने साफ मना कर दिया। मेरी दीदी बहुत सीधी है, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके बाद फिर से बोतल घुमाई गई। इस बार फिर से उसके पास ही जाकर रुकी। उसने इस बार भी ट्रुथ ही लिया। मेरी हिम्मत थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही थी। मैंने इस बार पूछ लिया कि जब सुबह आप नाश्ता रही थी तो बार बार खुद को ठीक क्यों कर रही थी? मैं डरते डरते उनके चेहरे को ही देख रहा था। उसने थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोला, पर फिर वो बोली, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके बाद उसने कहा, अब खत्म करो, मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा ओके। वो मेरे कमरे में ही सो गई। मैं पढ़ाई करने लगा। रात के 2 बजे तक मैं पढ़ता रहा, फिर दीदी के बगल में आकर सो गया। दीदी सीधी लेटी हुई थी और मैं उनकी ओर देख रहा था, किंतु उनको मेरी हिम्मत उन्हें टच करने की नहीं हुई। फिर मैंने वो वाली मूवी देखी, खुद को शांत किया और वापस आकर सो गया। सुबह पेपर था तो मैं जल्दी उठ गया और दीदी भी नाश्ता करके हम दोनों अपने अपने कॉलेज निकल गए। दीदी का कॉलेज मेरी कॉलेज के रास्ते में पड़ता है, तो रोज मैं उसे अपनी बाइक से छोड़ता हुआ जाता हूँ। आज बात कुछ अलग थी। कल हम दोनों के बीच में कुछ अलग ही बातचीत हुई थी, जिससे कि मैं दीदी के बारे में उस भाव से देखने लगा था। आज मैं ब्रेक भी बार बार लगा रहा था ताकि वो मेरे करीब आए। बस ऐसे ही हम लोग कॉलेज पहुंच गए। लौटते टाइम भी मैंने बहुत ब्रेक लगाए और शायद दीदी भी थोड़ा थोड़ा समझ गई थी। इसके बाद हम लोग घर आ गए। हम दोनों के ही आज सारे पेपर खत्म हो गए थे, तो दोनों ही फ्री थे। पर मुझे नींद आ रही थी क्योंकि मैं रात में लेट सोया था। मैं जल्दी सो गया। जब मैं सो रहा था तो मुझे किसी के चिल्लाने की आवाज ने जगा दिया। मैंने जब वो आवाज ध्यान से सुनी तो वो मेरी बहन चिल्ला रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी बहन किचन में स्टूल पर से गिर गई थी और उसके ऊपर बेसन का डिब्बा भी गिर गया था, जिससे उसके सिर में भी चोट लग गई थी। उससे खड़ा होते भी नहीं बन रहा था। पहले मैं उसको गोद में उठा कर ले गया और उसके पलंग पर लिटा दिया। फिर डॉक्टर को कॉल किया। मैं बेहद घबरा गया था। डॉक्टर आया और उसने दवाई दी। वो कहने लगा कि दिक्कत की कोई बात नहीं है, बस मालिश की जरूरत पड़ेगी। ये कहकर उसने मुझे एक तेल की शीशी दी और कहा कि इससे अपनी बहन के पैर की मालिश कर देना। डॉक्टर चला गया। उस दिन मैंने खाना बाहर से मंगवा लिया और दीदी को लेटे लेटे ही खिलाया। उसके बाद मैं जाने लगा तो उसने मुझे बुलाया। फिर बोली कुछ नहीं, शायद वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी पर शर्मा रही थी। मैंने पूछा बोलो ना। उसने बात पलट दी और कहने लगी वो तेल से पैर की मालिश कर दे। मैंने भी भूलने जैसे रिएक्ट किया और तेल की शीशी ले आया। मैं उसके पंजे की मालिश करने लगा। उसने गुस्सा होते हुए मुझसे कहा, ऐसे क्या देख रहा है? मैंने कहा सॉरी, कुछ नहीं। फिर दीदी ने दोबारा पूछा तो मैंने कह दिया आप सुंदर हो, तो दीदी ने गुस्सा किया और कहा हम भाई बहन हैं तो ऐसी बात मत कर। मैंने दीदी को समझा दिया कि हम वो सब कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। पहले तो दीदी ने मना कर दिया, फिर वो जैसे ही मानी तो इसके बाद मैं कोल्ड क्रीम ले आया, जिसे देखकर दीदी समझ गई कि अब क्या होने वाला है। पहले तो उन्हें अटपटा लगा, किंतु बाद में मेरा साथ देने लगी। किंतु ये सब केवल 1 घंटा चला और दीदी ने रुकने को कहा तो मैं मान गया। उसके बाद मैं आराम करने चला गया और सोचता रहा कि शायद दीदी को अच्छा नहीं लगा, किंतु ऐसा नहीं था, क्योंकि रात को 2 बजे मेरे पास आए और वो सब किया। मम्मी पापा के आने से पहले हमने कई बार यह खेल खेला और दीदी भी अब अच्छा खेल खेलती है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।